मिन्हाज एक बहुत बड़ा ताजिर था। वह हमेशा एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर करता रहता था और वहां से माल खरीदकर अपने मुल्क में लाता और ज्यादा कीमत में बेचता था। एक मर्तबा उसने एक बहुत ही ताकतवर और खूबसूरत अरबियन घोड़ी खरीदी। उस वक्त उसके जहन में यह बात आ रही थी कि वह उस अरबियन घोड़ी को किसी मालदार से बेच दे, लेकिन जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा, यह घोड़ी बहुत ही अच्छी नस्ल की है, इसीलिए इसे बेचिए नहीं बल्कि अपनी सवारी के लिए रख लीजिए। उस ताजिर को बीवी की यह बात पसंद आई और उसने घोड़ी को बेचने का ख्याल दिल से निकाल दिया। 2-3 दिन के बाद जब वह उस घोड़ी पर सवार होकर शहर में निकला तो हर छोटे बड़े आदमी की नजरें उस घोड़ी पर पड़ी और पड़ी की पड़ी रह गई। एक मालदार आदमी उस ताजिर को अच्छे से जानता था। उसने ताजिर से रिक्वेस्ट की और 10,000 तक कीमत लगा दी, लेकिन ताजिर तो उस घोड़ी को बेचना नहीं चाहता था। उसने यह कहकर टाल दिया कि मैं तुम्हें इसी नस्ल की घोड़ी लाकर दे दूंगा। लोगों ने जब देखा कि वह किसी भी सूरत में उस घोड़ी को नहीं बेच रहा है तो फिर लोगों ने भी कहना छोड़ दिया। एक दिन ताजिर अपने महल के एक कमरे में बैठा हुआ था कि अचानक एक नौजवान आया और बहुत अदब से सलाम किया। ताजिर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और दिल ही दिल में कहा कि लगता है किसी शरीफ खानदान से है। उसके बाद उसने नौजवान को अपने पास बिठाकर हाल पूछा, फिर अपने खादिम से शरबत मंगवाकर उसकी ज़ियाफत की। उसके बाद कहा, अब कहिए आपका किस मस्कात तहत यहां आना हुआ है। नौजवान बोला, मुझे आपकी घोड़ी बहुत पसंद है, अगर आप उसे मेरे हाथ बीच देते तो आपकी मेहरबानी होती। ताजिर ने कहा, मुझे अफसोस है कि मैं यह घोड़ी बेच नहीं सकता, क्योंकि उसे मैं अपनी सवारी के लिए ही अरब से लाया हूं। हाँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अब दोबारा मैं अरब जाऊंगा तो आपके लिए इसी नस्ल की घोड़ी लेकर आऊंगा। नौजवान ने कहा, मैंने सुना है कि आपने ऐसे ही वादे बहुत लोगों से किए हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आप किस किस को घोड़ी लाकर देंगे। ताहिर मुस्कुराकर कहने लगा, मैंने यह सोचा है कि एक जहाज में 35 से 45 घोड़ियां ले आऊं और सबकी जरूरतें पूरी कर दूं। नौजवान ने कहा, आपका ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह घोड़ी आप मुझको दे दीजिए और आप अपने लिए लेकर आ जाना। तो ताजिर बहुत तेज हंसा और कहने लगा, आप भी कमाल की बात करते हैं। मैंने आपसे यह कहा है कि मैं यह घोड़ी किसी भी सूरत में नहीं बेच सकता हूं। नौजवान ने जब देखा कि वह ताजिर घोड़ी देने के लिए राजी नहीं हो रहा है तो वह मजबूर होकर चला गया। ताजिर हर दिन सुबह घोड़ी पर सवार होकर तफरीह के लिए महल से निकलता और महल के सामने वाली सड़क से गांव से चला जाता। एक दिन वह अपनी मामूल के मुताबिक तफरीह के लिए जा रहा था। रास्ते में एक फकीर बैठा हुआ मिला तो उसने घोड़ी को रोककर 1 रुपया फकीर के सामने रख दिया और जाने लगा। फकीर ने हल्की आवाज में कहा, बाबा, मैं इस 1 रुपए का क्या करूंगा? मेरी कमर और टांगों में कल से इतना दर्द है कि न मैं उठ पा रहा हूं और न चल पा रहा हूं। अगर मुझ जैसे भूखे को खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा दे दो तो इस 1 रुपए से ज्यादा अच्छा होता। ताहिर को उस पर बहुत रहम आया और उसने घोड़ी को रोककर कहा, तुम मेरे पीछे बैठ जाओ, मैं घर ले जाकर तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा और तुम्हारा दावा इलाज भी करवा दूंगा। फकीर बोला, बाबा, अगर उठने की ताकत होती तो मैं यहां से शहर न चला जाता। घोड़ी पर सवार होने की हिम्मत और ताकत कहां से लाऊं? यह सुनकर ताजिर की आंखों में आंसू आ गया और उसने फकीर की बगलों में हाथ डालकर बड़ी मुश्किल से उसे उठाया और बड़ी दिक्कत से घोड़ी के ऊपर बिठा दिया। फकीर बोला, बाबा, मैं गिर तो नहीं जाऊंगा? ताजिर ने कहा, नहीं, तुम जरा संभल कर होशियारी से बैठे रहो, मैं घोड़ी की लगाम पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता चलता हूं। फकीर ने कहा, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ताजिर ने अभी घोड़ी की लगाम पकड़ी भी ना थी कि फकीर ने उसे ऊपर से धकेल दिया और खुद घोड़ी लेकर चलता बना। ताजिर हैरान और परेशान था कि कमजोर और भूखे फकीर में इतनी जल्दी ताकत कैसे आ गई। वह जोर जोर से आवाज देने लगा, जरा ठहर जाओ, मेरी बात तो सुनते जाओ। फकीर ने चेहरे से नकली दाढ़ी और मूंछें नोच कर नीचे फेंक दी और सर से कपड़े की मैली कुचली टोपी उतार दी। उसके बाद कहने लगा, अब तुमने मुझे पहचाना? ताजिर ने ध्यान से देखा तो वही नौजवान था जो उसके महल में घोड़ी का सौदा करने के लिए आया था। उसने कहा, हां, मैं पहचान गया। नौजवान बोला, अब कहो, क्या कहना चाहते हो? ताजिर ने कहा, तुमने मुझे जो धोखा और फरेब दिया है उसका हिसाब तो अल्लाह के दरबार में कयामत के दिन होगा।
फिर उस नौजवान ने कहा, इस फरेब का तुम किसी से जिक्र ना करना, नहीं तो लोग गरीबों और जरूरतमंदों पर रहम और तरस खाना छोड़ देंगे और समझेंगे कि तुम्हारी तरह वह भी उन्हें धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे में गरीब और मोहताज मदद से महरूम हो जाएंगे और उनकी मुसीबतें पहले से ज्यादा बढ़ जाएंगी, जिसका गुनाह तुम्हारे सर पर आएगा। यह कहकर ताजिर ने सलाम किया और वापस गांव की तरफ जाने लगा। लेकिन वह अभी 2-4 ही कदम चला था कि वह नौजवान घोड़ी से उतरा और ताजिर को बोलाकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए, आपने जो बातें अभी कही हैं वह इस घोड़ी से ज्यादा कीमती हैं। फिर उसने घोड़ी की लगाम ताजिर के हाथ में दे दी। ताजिर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, डाकू हुसैन हूं। ताजिर का जिस्म डर की वजह से पसीना पसीना हो गया। वह हिम्मत करके बोला, अच्छा, तुम हो डाकू हुसैन जिसने एक अरसे से पुलिस की नींद हराम कर रखी है। डाकू हुसैन मुस्कुराया और कहने लगा, जी वह मैं ही हूं। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं और यकीन करता हूं कि आप मुझे अपना दोस्त समझेंगे। ताजिर मिन्हाज बहुत खुश हुआ और उसने आगे बढ़कर डाकू हुसैन को सीने से लगा लिया और कहा, चलो दोपहर का खाना मेरे साथ खा लेना। फिर दोनों घोड़ी पर सवार होकर चल दिए और उस दिन से दोनों एक दूसरे के सच्चे और पक्के दोस्त बन गए। डाकू हुसैन अक्सर ताजिर से मिलने उसके महल में आता और घंटों उससे बातें करता। एक दिन ताजिर ने कहा, दोस्त ये तो बताओ कि तुम डाकू क्यों बने? हुसैन हंसा और कहने लगा, दोस्त मैं एक जमींदार शख्स का बेटा हूं। मेरा बाप अपने इलाके का सबसे बड़ा जमींदार था। उसने मेरी पढ़ाई के लिए हजारों रुपए खर्च किए। मैंने भी दिल लगाकर पढ़ा और 18 साल की उम्र में बीए की डिग्री हासिल की। मेरा इरादा था कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगा, लेकिन अचानक घर से मेरा खर्चा आना बंद हो गया और मैं मजबूर होकर छुट्टी लिया और गांव पहुंचा। वहां जाकर मालूम हुआ कि मेरे वालिद का इंतकाल हुए 5 महीने गुजर चुके हैं। लेकिन मेरी वालिदा ने ख्याल किया कि मुझे सदमा पहुंचेगा और मेरी पढ़ाई पर असर पड़ेगा, इसलिए मेरी वालिदा ने मुझे इंतकाल की खबर नहीं दी थी। मेरे वालिद का सारा काम मेरे चचा ने अपने हाथों में ले लिया। लेकिन 2-3 महीने गुजरने के बाद उन्होंने जायदाद और जमीनों के कागजात अपने कब्जे में कर लिए। फिर मौका पाते ही सब कुछ अपने नाम कर लिया और खुद मालिक बनकर बैठ गया। मुझे चचा की इस हरकत पर बेहद गुस्सा आया और मैंने अपने वालिद की छोड़ी हुई जायदाद और जमीनें वापस लेने की कोशिश की, लेकिन मुकदमे के लिए रुपए की जरूरत थी और उस वक्त पैसा ना मेरे पास था और ना वालिदा के पास। उनके कुछ जेवरात थे, वह भी चचा के कब्जे में था। मैंने अपने वालिद के अमीर दोस्तों से दरख्वास्त की और उनसे रुपया कर्ज मांगा, लेकिन उन्होंने मुझे धूतकार दिया और रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया। एक बात बहुत मशहूर है कि अंधेरे में साया भी साथ छोड़ देता है। ताजिर लंबी सांस लेते हुए बोला, तुम्हारी कहानी बहुत दर्दनाक है। हुसैन ने कहा, मेरे दोस्त बुरे दिन आते हैं तो कहकर नहीं आते। मेरे तो ख्याल में भी ना था कि मुझे इन मुसीबतों से 2-4 होना पड़ेगा। मैं तो समझ रहा था कि तालीम हासिल करने के बाद मैं नए ढंग और नए तरीकों से पैदावार बढ़ाऊंगा और मुल्क के गरीबों और लाचारों की खिदमत करूंगा, लेकिन जालिम चचा ने मेरे इरादों को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। ताजिर ने बोला, फिर क्या हुआ? हुसैन ने कहा, मैं अभी धक्के खाता फिर रहा था कि मेरी वालिदा बहुत बीमार पड़ गई। चचा ने उनके इलाज पर ध्यान ना दिया और आखिर मजबूर होकर मैंने एक बनिए से 5,000 कर्ज लिए और वालिदा को इलाज के लिए गांव बाहर ले गया। फिर वहां मैं अपने एक दोस्त नाजिम के घर पर ठहरा और वालिदा को एक डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले गया। वह दवा देता रहा और इंजेक्शन भी लगाता रहा, लेकिन उनकी तबीयत ना संभली और 5,000 भी खर्च हो गए। फिर मैंने नाजिम से 5,000 लिए और उनका इलाज जारी रखा, लेकिन मर्ज बढ़ता गया। आखिर एक दिन मैंने डॉक्टर से कहा, मैं एक गरीब आदमी हूं, आप एक ऐसी दवा का इंतखाब कीजिए जिससे उनकी तबीयत ठीक हो जाए, वरना मैं इलाज के लिए कहां से मजीद पैसे लाऊंगा। डॉक्टर ने तल्ख अंदाज में जवाब दिया, पैसों का मैं जिम्मेदार नहीं हूं, अगर जेब खाली है तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ। यह जवाब मुझे सख्त नागवार गुजरा और मैं खामोश होकर चला गया। दूसरे दिन वालिदा को एक सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया, लेकिन वहां मालूम हुआ कि जब तक डॉक्टर साहब की जेब में 500 रुपए ना डाले जाएं, वह तवज्जो नहीं देते। मैंने डॉक्टर को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और उसे दरखास्त की, लेकिन उस कम बखत ने एक ना सुनी
और यह कहकर टाल दिया, इलाज किया जा रहा है, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनकी हालत और खराब हो गई। फिर मैं शहर के एक बड़े डॉक्टर के पास गया और उससे कहा कि मैं बीए पास हूं, लेकिन बेरोजगारी की वजह से मेरे पास रुपए नहीं है। आप मेरी वालिदा का इलाज कर दीजिए और मुझे अपने पास मुलाजिम रख लीजिए। तनख्वाह के आधे रुपए मुझे देते रहिए और आधे वालिदा की दवा वगैरह के काटते रहिए। डॉक्टर ने जवाब दिया, यह दवा खाना है, यतीम खाना नहीं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं सर झुकाकर वापस चला गया और मेरी मां उन जालिम डॉक्टरों की वजह से वफात पा गई और यह हुसैन डाकू हुसैन बनने पर मजबूर हो गया। डाकू हुसैन के साथ 22 आदमी काम करते थे और यह सब लोग जंगल में रहते थे। ऊंची ऊंची पहाड़ियों को खोदकर बड़े बड़े गार बना रखे थे। यह गार सिर्फ उठने बैठने और आराम करने के काम आते थे। लूटी हुई दौलत जमा करने के लिए उन्हीं पहाड़ियों में छोटे छोटे तहखाने थे। 22 आदमियों में से 11 आदमी दिन रात जंगल के रास्तों में रूप बदलकर बैठे रहते थे। जहां किसी को जंगल में देखा फौरन उसके पीछे चल पड़ते थे और जंगल से गुजरने की वजह मालूम करते। अगर उसने सही जवाब ना देता तो उसे पकड़कर हुसैन के सामने ले जाते। अगर वह अपने जवाब से उसे यकीन दिला देता तो ठीक है, नहीं तो उसे कैद कर दिया जाता। एक दिन ग्रुप के कुछ आदमी दरख्तों पर बैठे हुए पहरा दे रहे थे कि अचानक देखा एक आदमी तेज तेज कदम उठाता हुआ जंगल में दाखिल हुआ और पहाड़ियों की तरफ चल दिया। पहरेदार में से एक आदमी ने उसे रोककर पूछा, बड़े साहब, जंगल में किसे तलाश करते फिर रहे हो? उसने बेरुखी से जवाब दिया, मैं हुसैन से मुलाकात करने जा रहा हूं। पहरेदार ने उसे पकड़कर गाड़ में ले गया और कहने लगा, बड़े मियां ये हैं, हमारे सरदार कहो, जो कुछ कहना है। तो उस आने वाले आदमी ने पहले तो बहुत सी दुआएं दी, फिर कहा, बेटा मैंने सुना है कि तुम गरीबों के हमदर्द हो, अगर यह सच है तो वो गरीब की मदद करो। हुसैन ने पूछा, आपको क्या तकलीफ है? कहने लगा, मेरा एक ही बेटा है और उसी की वजह से मेरी आंखों की रोशनी कायम है। इतना कहकर वह रोने लगा। हुसैन बोला, रोते क्यों हैं बड़े मियां? उसने कहा, एक महाजन ने मेरे बेटे पर चोरी का इल्जाम लगाकर जेल भिजवा दिया है, खुदा के लिए उसे छुड़ा दो। हुसैन ने उससे कुछ जरूरी बातें पूछने के बाद उससे वादा किया कि वह उसके बेटे मकबूल को जल्द ही रिहा करा देगा। फिर वह आदमी उसे दुआएं देता हुआ चला गया। हुसैन ने उसी दिन महाजन के नाम एक खत भेजा और उसमें लिखा, मकबूल बिल्कुल बेकसूर है, उसने तुम्हारे यहां चोरी नहीं की। अगर तूने 3 दिनों के अंदर अंदर उसे रिहा ना कराया तो एक गरीब को सताने की बहुत सख्त सजा दूंगा। डाकू हुसैन का खत पढ़ते ही वह घबरा गया और दौड़ता हुआ थाने पहुंचा। पुलिस इंस्पेक्टर ने खत पढ़कर कहा, साहब, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, आप जाकर आराम करें, हम सारा इंतजाम कर लेंगे। इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को साथ ले जाकर महाजन का मकान, उसके आसपास के इलाके और रास्ते दिखाए। फिर हर सिपाही को समझाया कि उसके छुपने और बैठने की जगह कौन सी होगी। उसके बाद महाजन से कहा, अपने मकान की तमाम खिड़कियां और दरवाजे बुध को बंद रखना और किसी दूसरे आदमी को दरवाजे में कदम ना रखने देना। महाजन ने सोने की अशर्फियां निकालकर संदूकों में भर दिए और ऊपर से कुछ गुदड़ी रद्दी रख दी ताकि डाकुओं को किसी तरह का कोई शक ना हो, और सुकून से बैठ गया। उधर डाकू हुसैन अपने 2 साथियों के साथ घोड़े पर सवार होकर आया और मैदान साफ देखकर महाजन के सीने पर बंदूक रख दी और कहा, जल्द बताओ कहां रखा है। महाजन ने बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन उसे रहम ना आया। आखिर महाजन को बताना ही पड़ा कि संदूकों में खजाना रखा हुआ है। हुसैन के दोनों साथियों ने बड़े बड़े थैलों में अशर्फियां भरकर घोड़ों की पीठ पर रखे और जंगल की तरफ भाग गए। हुसैन ने जब देखा कि उसके साथी दूर निकल गए हैं तो उसने पिस्तौल जेब में रखा और खुद भी घोड़े पर सवार होकर भाग गया। महाजन सर पकड़े हुए बैठा था कि थोड़ी देर के बाद उसका एक खास सिपाही वापस आया। महाजन उसे देखते ही रोने लगा। सिपाही ने कहा, आप क्यों रो रहे हो? डाकू आए थे, सब कुछ लेकर चले गए। सिपाही बोला, डाकुओं को तो हम लोग भगा कर आ रहे हैं, आपको किसने लूट लिया? उसी वक्त एक बच्चा आया और एक पर्चा उस सिपाही के हाथ में देकर भाग गया। वह पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि मेरे ही ग्रुप के आदमी थे जिनके पीछे पीछे तुम दौड़ रहे थे और उसी दौरान मैंने महाजन को लूट लिया। सिपाही हैरान होकर बोला, बदमाश ने हम सबको बेवकूफ बना दिया,
हम समझ रहे थे कि डाकुओं को भगा दिए। अब वह बहुत अफसोस करने लगा था। जब इस वाकया की खबर राजा तक पहुंची तो उसने कहा, जेल में जो शख्स है उसका डाकू से जरूर कोई ताल्लुक है, इसीलिए उस पर पहले से ज्यादा सख्ती की जाए और उससे पूछा जाए कि डाकू उसे क्यों छुड़ाना चाहता है। मकबूल, जो कि जेल में था, उसको क्या खबर थी कि डाकू उसे क्यों छुड़ाना चाहता है। उसने जेल के अफसरों से कहा, ना मैं डाकू हुसैन को जानता हूं और ना उसकी हमदर्दी की वजह मुझे मालूम है, लेकिन उसकी बात पर किसी ने भरोसा ना किया और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाने लगी। इस बात की खबर डाकू हुसैन को मिली तो वह बहुत गमज़दा हुआ और उसने अपने ग्रुप के एक अक्लमंद आदमी को बुलाकर कुछ समझाया और उसके कपड़े बदलवाकर शहर रवाना कर दिया। वह शहर में पहुंचते ही राजा के एक सिपाही की खूब जमकर पिटाई की। उसे लोगों ने पकड़ लिया और 3 महीने के लिए जेल भेज दिया। जेल के अंदर पहली ही रात थी कि उस अक्लमंद आदमी ने एक खास किस्म के तार से लोहे की मोटी मोटी सलाखों को काट दिया। फिर मौका पाकर मकबूल को साथ लिया और जेल से निकलकर भाग गया। जेल के दरवाजे पर जो सिपाही पहरा दे रहे थे, उन्होंने दोनों को भागते देखा तो उनका पीछा किया, लेकिन दोनों करीब के कब्रिस्तान में घुस गए और पुलिस वाले नाकाम होकर वापस लौट गए। फिर वह दोनों दूसरे दिन छुपते छुपाते बड़ी मुश्किल से हुसैन के अड्डे पर पहुंचे। हुसैन ने मकबूल को पूरा वाकया सुनाया और कहा, महाजन के यहां से जो कुछ मैं लूट कर लाया हूं वह सब तुम्हारा है, लेकिन अब इस शहर में रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम किसी दूसरे शहर में चले जाओ। मकबूल को यह राय पसंद आई। फिर हुसैन ने उसका पोशाक तब्दील किया, नकली दाढ़ी और मूछें लगाई। फिर उसके बाप के पास ले जाकर सारे हालात बयान किए और उस शहर से बाहर रवाना कर दिया। हुसैन ने उसे इतनी दौलत लूट कर दी थी कि वह दूसरे शहर में जाकर तिजारत करने लगा और बहुत बड़ा ताजिर बन गया। बेकसूर पर जुल्म करने वाला लुट गया और मजलूम को खुदा ने आराम और राहत दी। डाकू हुसैन डाकू होते हुए भी गरीबों की बहुत मदद करता था, इसीलिए गरीब उसे अच्छा समझते थे। डाकू हुसैन एक दिन सुबह गाड़ से निकला और टहलता हुआ जंगल में बहुत दूर चला गया। वहां उसने देखा कि एक नहर के किनारे एक साधु बैठा हुआ है। हुसैन ने उसे सलाम किया और उसके सामने बैठ गया। साधु ने कहा, तुम क्या चाहते हो? हुसैन बोला, मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे कोई अच्छा मशवरा दें। साधु ने कहा, क्या मेरे मशवरे पर सच्चे दिल से अमल करेगा? हुसैन कहने लगा, बाबा, मैं एक मशहूर डाकू हूं। अगर आपने यह मशवरा दिया कि मैं डकैती करना छोड़ दूं, तो मैं उस मशवरे पर हरगिज अमल नहीं करूंगा। साधु ने कहा, तू डाकू है, जरूर डकैती कर, लेकिन अपने ग्रुप के तमाम आदमियों को निकाल दे। जो काम करना है अकेले कर, और दूसरा मशवरा यह है कि हमेशा सच बोल। हुसैन ने कहा, क्या इसमें मेरा भला होगा? साधु बोला, जरूर भला होगा, यह साधु की दुआ है। डाकू हुसैन सलाम करके वापस आया और अपने ग्रुप के तमाम आदमियों को इकट्ठा करके लूटी हुई सारी दौलत उनके दरमियान तकसीम कर दी और सबको यह कहकर रुखसत कर दिया कि अब मुझे ग्रुप की जरूरत नहीं। तुम लोगों का जहां मन चाहे जाओ और जो काम पसंद आए शौक से करो। डाकू हुसैन ने इस जंगल को भी छोड़ दिया और एक दूसरी पहाड़ी इलाके में अपने लिए ठिकाना बना लिया। एक रात निकाब लगाकर शहर के बाजारों और गली कचों में घूम रहा था कि एक अजनबी ने जो काला कंबल उड़े हुआ था उसके कांधे पर हाथ रख दिया और कहा, तुम कौन हो? रात के अंधेरे में इस तरह क्यों घूम रहे हो? हुसैन ने दिल में कहा, मुझे सच बोलना चाहिए, क्योंकि साधु ने कहा है कि सच बोलने से मेरा भला होगा। फिर उसने कहा, मैं डाकू हुसैन हूं और यह सोचकर फिर रहा हूं कि किस अमीर आदमी के घर में निकाह लगाकर माल हासिल करूं। अजनबी उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, किसी अमीर आदमी को लूटने से क्या फायदा, वह गरीब हो जाएगा। अगर माल चाहिए तो राजा के महल में निकाब लगाकर उसका सारा माल भी लूट कर ले आओ, फिर उसके खजाने दोबारा भर जाएंगे। डाकू हुसैन ने कहा, मगर मेरे दोस्त, राजा के महल का हाल मुझे क्या मालूम। उसके बाद अजनबी ने कहा, मुझे राजा के महल का सब हाल मालूम है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो तुम्हें ऐसी जगह बताऊंगा कि वहां निकाब लगाकर तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि जो कुछ हाथ लगे उसमें से आधा मेरा होगा। हुसैन ने इस शर्त को मंजूर कर लिया और अजनबी के साथ महल की तरफ चल दिया। अजनबी ने रास्ते में कोई बात नहीं की, अलबत्ता महल के करीब पहुंचकर
अजनबी ने कहा, यह रास्ता एक अंधेरे कमरे में निकलता है, उससे गुजरकर तुम राजा की ख्वाबगाह में पहुंचोगे। उसमें जो चीज पसंद आए ले आओ। डाकू हुसैन ने कहा, तुम मेरे साथ चलोगे या यहीं पर रहोगे? उसने जवाब दिया, जैसी तुम्हारी मर्जी। हुसैन ने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम बाहर देखते रहो। अजनबी ने भी इस बात को पसंद किया और वह पहरा देने लगा। डाकू हुसैन अंधेरे कमरे से गुजरकर राजा की ख्वाबगाह में पहुंचा। वहां हल्की हल्की रोशनी में हर चीज दिखाई दे रही थी। राजा का बिस्तर खाली था। एक बॉक्स में 3 बहुत ही कीमती हीरे रखे हुए नजर आए। उसने हीरे निकालकर मुट्ठी में दबा लिया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि 3 हीरों को आपस में तकसीम करना मुश्किल होगा, और अगर मैंने 2 हीरे खुद के लिए रख लूं और एक उसे दे दूं तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, इसलिए बेहतर यह है कि एक हीरा छोड़ दूं। यह सोचकर उसने एक हीरा बॉक्स में रख दिया और 2 हीरे लेकर बाहर निकला। अजनबी ने कहा, सच सच बताओ, क्या लेकर आए हो? हुसैन ने मुट्ठी खोलकर दिखाई। यह 2 हीरे लाया हूं। अजनबी ने कहा, और कुछ नहीं मिला? हुसैन बोला, मैं झूठ नहीं बोलता, अगर यकीन ना हो तो मेरी तलाशी ले सकते हो। अजनबी ने मुस्कुराते हुए एक हीरा उठा लिया और उसके रहने का पता पूछा। हुसैन ने कहा, मेरा पता मालूम ना कीजिए, अगर मुझसे मिलना हो तो अकबर ताजिर की हवेली पर आ जाना। यह कहकर वह अजनबी के पास से रुखसत हुआ और खुशी खुशी अपने नए ठिकाने पर पहुंच गया। सुबह होकर राजा को यह खबर मिली तो वह बहुत हैरान हुआ और उसने सारे वजीर को बुलाकर बहुत बुरा भला कहा, क्योंकि नहों ने उसकी ख्वाबगाह के लिए कोई अच्छा इंतजाम नहीं कर रखा था। राजा ने बड़े वजीर से कहा, तुम खुद जाकर हमारी ख्वाबगाह में देखो कि वहां से क्या क्या सामान चोरी किया गया है। बड़े वजीर ने ख्वाबगाह के सामान की लिस्ट निकलवाई और अंदर जाकर हर चीज को लिस्ट से मिलाया। संदूक में रखे हुए सिर्फ 2 हीरे कम थे। वजीर ने सोचा कि इस तीसरे हीरे के बारे में किसी को क्या मालूम कि चोरी हुआ है या नहीं, इसे मैं ही क्यों ना चुरा लूं। जहां 2 हीरे गए, राजा यकीन कर लेगा कि यह तीसरा हीरा भी चोरी हो गया होगा। फिर वह मुस्कुराया और दिल में कहने लगा, यह चोर भी अजब चोर था, जब 2 हीरे चुराए थे तो यह भी चुरा लेता, अब यह हीरा मेरे काम आएगा। यह सोचकर उसने वह हीरा अपनी पगड़ी में छुपा लिया और जाकर राजा से कहा, संदूक में रखे हुए 3 हीरे चोरी हो गए हैं। राजा ने कहा, 3 हीरे नहीं हैं। वजीर बोला, जी हुजूर, 3 हीरे गायब हैं। यह कहकर वजीर उठने लगा तो राजा ने कहा, अभी मेरे पास बैठे रहो, मैं दरबार में जाऊंगा तो मेरे साथ चलना। वजीर पहले तो घबराया, लेकिन फिर कुछ सोचकर बैठ गया। राजा थोड़ी देर के बाद दरबार में जाने के लिए खड़ा हुआ और एक कोतवाल को बाहर भेजकर खुद दरबार में चला गया। वहां भी वजीर को अपने करीब ही बिठाया। दरबार बर्खास्त होने से थोड़ी देर पहले कोतवाल ने आकर राजा से कहा, जिस शख्स को हुजूर ने बुलवाया था वह हाजिर है। राजा बोला, उसे हमारे सामने पेश किया जाए। कोतवाल डाकू हुसैन को अपने साथ दरबार में लेकर आया तो राजा ने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, तुम कौन शख्स हो? डाकू ने अदब से सर झुकाकर जवाब दिया, मैं डाकू हुसैन हूं। राजा बोला, तुम यहां किस लिए आए हो? उसने कहा, मुझे कोतवाल साहब बुलाकर लाए हैं। वजह मालूम नहीं। राजा ने कहा, हमारे महल में किसी ने रात के वक्त चोरी की है, तुम्हें कुछ इल्म है? हुसैन ने सच बोलने का वादा किया था, इसलिए उसने यह जानते हुए भी कि ऐसे जुर्म की सख्त सजा मिलती है, झूठ नहीं बोला और कहा, मुझे सब मालूम है, क्योंकि चोरी मैंने की थी। दरबार के सब लोग डाकू के इकरार पर बहुत हैरान हुए और सोच रहे थे, डाकू होते हुए उसने सच्चाई से काम क्यों लिया। राजा ने पूछा, तुमने क्या चुराया था? डाकू बोला, सिर्फ 2 हीरे चुराए थे। बड़ा वजीर जो राजा के करीब बैठा हुआ था, आंखें निकालते हुए बोला, क्यों झूठ बोलता है? उस संदूक में 3 हीरे थे और तुमने 3 हीरे चुराए हैं। डाकू हुसैन मुस्कुराया और कहने लगा, अगर मुझे झूठ बोलना ही होता तो मैं डाकू होने का इकरार क्यों करता और ना 2 हीरे चुराने का जिक्र करता? तीसरा हीरा संदूक ही में होगा। वजीर ने चिल्लाते हुए कहा, तुम फिर झूठ बोल रहे हो, सच बोलो वरना तुम्हारी खैर नहीं। राजा ने वजीर से कहा, तुम खामोश रहो। फिर वह डाकू से बोला, तुम्हारे साथ और कितने आदमी थे? डाकू ने कहा, मेरे साथ काला कंबल ओढ़े हुए एक अजनबी शख्स था, उसी ने मुझे जगह बताई थी। 2 हीरे चुराकर एक मैंने उस अजनबी को दे दिया था और दूसरा अपने पास रख लिया था। राजा ने कहा, तुमने तीसरा हीरा क्यों छोड़ दिया था? मंसूर ने जवाब दिया,
3 हीरों की तकसीम 2 आदमियों में मुश्किल थी, इसलिए मैंने तीसरा हीरा छोड़ दिया था। वजीर ने कहा, वह अजनबी कौन है? डाकू बोला, मैं उसे नहीं जानता, वह रास्ते में मिला था। वजीर कहने लगा, तुम डाकू होकर एक अजनबी को हीरा कैसे दे सकते हो? यह सब झूठ है। राजा बोला, यह सब सच है, क्योंकि वह अजनबी मैं खुद हूं। रात को भेस बदलकर शहर की गलियों में मैं फिर रहा था कि यह डाकू मुझे मिल गया और मेरे मशवरे से उसने यह सब किया है। एक हीरा इसने मुझे दिया था और दूसरा खुद अपने पास रखा था। बाद में जब मैं ख्वाबगाह में गया तो मैंने संदूक खोलकर देखा भी था कि तीसरा हीरा उसमें मौजूद है। डाकू और वजीर दोनों हैरान रह गए और राजा की तरफ लगे। राजा ने कोतवाल से कहा, तीसरे हीरे का चोर यह वजीर खुद है, इसकी तलाशी लेकर देखो, हीरा इसी के पास से निकलेगा। कोतवाल ने वजीर की तलाशी ली तो हीरा उसकी पगड़ी से निकल आया। वजीर का चेहरा पीला पड़ गया और शर्म से उसकी निगाहें झुक गईं। राजा बोला, तुम मेरे मुलाजिम होते हुए मुझसे झूठ बोलते हो और वह डाकू होने के बावजूद झूठ नहीं बोलता, इसलिए तुमसे यह डाकू बहुत बेहतर है। वजीर गर्दन झुकाए खामोश खड़ा रहा। फिर राजा ने कहा, मैं तुम्हारी जगह हुसैन को वजीर बनाता हूं और तुम्हें 5 साल सख्त मेहनत और मशक्कत करने के लिए जेल भेज देता हूं। वजीर राजा के कदमों में गिर पड़ा और बोला, मेरी गलती माफ कर दीजिए, भरे दरबार में मेरी रुसवाई हुई है, यही सजा मेरे लिए बहुत है। राजा ने कहा, हरगिज नहीं, हमारा फैसला अटल है। तुम ही एक वह वजीर हो जो हमेशा कहते रहे कि मुसलमान धोखेबाज और फरेबी होते हैं। आज तुमने देखा कि एक मुसलमान डाकू भी कितना सच्चा और दलेर होता है। जाओ और अपने की सजा भुगतो। यह कहकर राजा उठ गया। मंसूर को याद आया कि साधु ने कहा था कि सच बोलोगे तो तुम्हारा भला होगा। कितनी सच्ची बात कही थी। वह वजीर बनते ही घोड़े पर सवार होकर जंगल में गया ताकि साधु का शुक्रिया अदा कर सके। साधु नहर के किनारे बैठा हुआ था। हुसैन ने जाकर सलाम किया और कहा, बाबा, मैंने आपकी नसीहत पर अमल किया और हमेशा सच बोलता रहा, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज मैं डाकू से वजीर बन गया हूं। साधु ने कहा, बेटा, एक सच इंसान को हजारों बुराइयों से महफूज रखता है, इसलिए किसी भी हालत में हरगिज झूठ ना बोलना। हुसैन बोला, बाबा, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। साधु ने उसे दुआएं देकर रुखसत किया और वह जंगल से निकलकर अपने दोस्त ताजिर की हवेली पर गया। उसने नया और शाही लिबास देखकर कहा, यह आज तब्दीली कैसी कहने लगा? अब मैं डाकू नहीं हूं, वजीर बन गया हूं। हिंदू राजा का सबसे बड़ा वजीर हूं। वह ताजिर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मुझे यकीन है कि अब गरीबों पर जुल्म नहीं होगा। हुसैन बोला, हरगिज हरगिज जुल्म नहीं होगा। राजा तो भेस बदल कर जाता ही था, लेकिन हुसैन भी खाली वक्त में बाहर जाता और शहर की गली में फिरकर लोगों का हाल मालूम करता। एक रोज दोपहर के वक्त हुसैन एक छोटी गली से गुजर रहा था कि उसे एक मकान में 2 लड़कियां बैठी हुई नजर आई जो गेहूं साफ कर रही थी। उनके कपड़े फटे हुए थे, बालों पर धूल पड़ी हुई थी। मंसूर एक फकीर के भेस में था। जाकर लड़कियों से कहा, भूखे फकीर को रोटी दे दो, भला होगा। लड़कियों ने एक दूसरे की सूरत देखी, फिर फकीर से कहा, बैठ जाओ। बाबा और मैं बैठ गया। बड़ी लड़की उठकर अंदर गई और रोटी के सूखे टुकड़े और थोड़ा सा गुड़ लेकर आई। फकीर ने कहा, बूबू, इसे कौन खाएगा? उसने जवाब दिया, बाबा, हम गरीब लोग हैं। जब से हमारे बाप का इंतकाल हुआ है, हम और हमारी मां सारा दिन मेहनत करते हैं, तब कहीं शाम को कुछ पैसे मिलते हैं, उन्हीं पैसों में हम तीनों गुजारा करते हैं। तो फकीर बोला, क्या इस गली में सभी ऐसे लोग रहते हैं? लड़कियों ने जवाब दिया, नहीं, खाते पीते लोग भी हैं। फकीर थोड़ी देर कुछ सोचता रहा, फिर दुआ देता हुआ चला गया। उसने राजा को उन गरीब लड़कियों का हाल सुनाया और कहा, ऐसे लोगों की मदद के लिए खजाने में से कुछ रुपया अलग रखना चाहिए। राजा को यह तजवीज पसंद आई और उसने गरीबों की मदद के लिए 1 लाख रुपया सालाना मंजूर कर लिया। हुसैन दूसरे ही दिन शाही लिबास पहनकर उन लड़कियों के पास गया और 5000 रुपये देकर बोला, अब तुम अपनी जिंदगी सुकून और आराम से बसर करो। लड़कियों ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो और यह रुपए हमें क्यों दे रहे हो? उसी वक्त लड़कियों की बूढ़ी मां भी लकड़ी के सहारे आ गई। हुसैन बोला, मैं वही फकीर हूं जिसे तुमने गुड़ और सूखी रोटी दी थी। लड़कियों ने कहा, लेकिन तुम तो फकीर नहीं हो। उसने जवाब दिया, मैं राजा का वजीर हूं, कल रूप बदल कर आया था,
जब मुझे तुम्हारी गरीबी का हाल मालूम हुआ तो मैंने राजा से कहा, और उसने तुम्हारी मदद के लिए यह 5000 दिए। लड़कियां और उनकी मां बहुत खुश हुई और कहा, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। फिर हुसैन घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से महल की जानिब रवाना हो गया। उसी तरह 1 साल की मुद्दत में राजा के शहर सारे लोग खुशहाल जिंदगी बसर करने लगे और हर शख्स काम करके रोजी कमाने लगा और राजा की आमदनी में भी खूब बढ़ोतरी हो गई। हुसैन का जालिम चचा, जो अपनी बेईमानी से जमीनों पर काबिज था, अब बहुत परेशान रहने लगा। उसका ख्याल था कि हुसैन वजीर बन गया है और कुछ अरसे के बाद वह जरूर उससे बदला लेगा। एक रोज जब उसने सुना कि वजीर हुसैन गांव के दौरे पर आ रहा है तो वह बहुत घबराया और सोचने लगा कि हुसैन उसे सख्त सजा देगा और मैं सारे इलाके में बदनाम हो जाऊंगा। यह सोचने के बाद वह इतना परेशान हुआ कि उसने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली। हुसैन 1 हफ्ते के बाद दौरे पर निकला तो अपने गांव में भी गया। उसने सबसे पहले 5000 कर्जा वाले को दिए। फिर लोगों से अपने चचा का हाल मालूम किया तो उन्होंने कहा, 1 हफ्ता गुजरा है कि उसने आपके खौफ से खुदकुशी कर ली है। हुसैन को इस खबर से बेहद सदमा पहुंचा। वह लोग जो उसके बुरे वक्त में काम नहीं आए थे अब झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। हुसैन ने कहा, आप लोगों को चाहिए कि बड़े आदमियों की खुशामद करने की बजाय गरीबों से हमदर्दी करें, उनके बुरे वक्त में काम आए और उनका दिल न दुखाए। इस नसीहत को सुनकर लोग बहुत शर्मिंदा हुए। आपने देखा, डाकू होते हुए भी हुसैन सच बोलने लगा तो वह एक बड़ा आदमी बन गया और उससे नफरत करने वाले भी उसकी इज्जत करने लगे। इसीलिए आप लोग भी हमेशा सच बोलिए, क्योंकि सच बोलने से हमेशा आपका भला होगा, दुनिया में भी और आखिरत में। तो पूछना किया, वहां तो भलाई ही भलाई है। इसलिए हमेशा सबको सच बोलना चाहिए, फिर चाहे जैसा वक्त आ जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। शुक्रिया।